हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आप सभी के विशेष डिमांड पर, विशेष रिक्वेस्ट पर आज जो है हम करंट अफेयर्स के मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 5-6 महीने हैं उनमें से सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरी जानकारी के अनुसार या एग्ज़ाम के मिजाज को समझते हुए 60 क्वेश्चनों को हमने चुनिंदा एकदम हीरे की तरह क्वेश्चनों को मैंने निकाला है। उम्मीद करेंगे कि सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। शुरुआत करेंगे कुल मिलाकर के 60 क्वेश्चंस। और यदि आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये व्हाट्सअप नंबर जो आपके स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है उससे संबंधित और किसी प्रकार का अगर आपको ई बुक चाहिए बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए तो आप हमसे मंगा सकते हैं व्हाट्सएप पर। और याद रखिए, हमसे पहले यदि आप आंसर जानते होंगे इन प्रश्नों का तो फटाफट आंसर कमेंट करते चले जाइएगा। और अंत में ज़रूर आप हमें बता कर जाइएगा कमेंट सेशन में कि आखिर आपने कुल कितना सही आंसर किया है या कितने ऐसे प्रश्न हैं जिनकी जानकारियाँ ऑलरेडी आपके पास उपस्थित थी। तो आइए शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है कि 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है। तो याद रखिए, हाल ही फिलहाल में गुजरात गांधीनगर में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड का जो है आयोजन किया गया। उसमें जो है बेस्ट फिल्म अवार्ड जीतने वाली मूवी जो है उसका नाम है 12th फेल, यानी कि 12वीं फेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीतने वाली जो फिल्म है उसको 12वीं फेल के नाम से जानेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। एक एक करके सभी चुनिंदे हीरे की तरह क्वेश्चनों को चुनने की मैंने प्रयास किया है। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड निम्नलिखित में से किसने चुना है। सही आंसर है कि यह जो है अवार्ड आपको आईसीसी टी20 मेंस क्रिकेट का अवार्ड जो है वह सूर्य कुमार यादव को दिया गया है, जिनको भारत का 36 डिग्री का प्लेयर कहा जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा। यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है। तो याद बताना है आपको कि किस राज्य से इसके मुख्यमंत्री थे। बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको हमें कमेंट करके बता देना है कि कर्पूरी ठाकुर जो कि भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं वे बिहार के कितने बार मुख्यमंत्री रहे हैं। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है। सूरजमुखी की खेती से, ग्रामीण विकास से, बाल स्वास्थ्य से या रूफटॉप सोलर पैनल से। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है निम्नलिखित में चौथे का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि रूफटॉप सोलर पैनल, यानी कि छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए जो योजनाएं लाई गई हैं प्रधानमंत्री के माध्यम से उसको प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से जानेंगे। चौथे का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन है। तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, उनका उद्घाटन भी हुआ और भव्य मतलब आयोजन भी किया गया है। तो ये अपने आप में एक इतिहास रहा। तो अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के मुख्य वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन है। पांचवे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रकांत सोमपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठे का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन जीते हैं। 7वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एटाना बोनमती इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया जो है प्रेरणा क्या है। हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है प्रेरणा, या प्रेरणा निम्नलिखित में से क्या है। 8वें का सही आंसर है एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है जिसको हम लोग प्रेरणा के नाम से जानेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है कि प्रश्न कहता है कि एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया। 9वें का सही आंसर है यह जो आयोजन हैदराबाद में किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न ये रहेगा। मस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है कि भारत में लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया गया है। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ अपना करार किया। 10वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना के साथ लिथियम की खोज की खनन के साथ जो है समझौता करार किया गया है।
11 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया। समुद्री अभ्यास जो है जिसका नाम अयुत्या है, भारत और किस देश के साथ नौसेना के बीच में यह आयोजित किया गया है। 11वें का सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड की नौसेना के साथ इसको आयोजित किया गया है। आगे प्रश्न है 12वां नंबर प्रश्न है कि सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को, जो संभव नाम का आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम है, इसको लॉन्च करने वाले कौन है, तो किसने लॉन्च किया है। इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या इंडियन कोस्ट गार्ड ने। 12वें का सही आंसर है इंडियन आर्मी ने इसको जो है लॉन्च किया है। 12वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संभव जो है इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक अधिग्रहण के रूप में किसे नियुक्त किया। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक अधिग्रहण के रूप में किसे नियुक्त किया है। 13वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समीर कुमार सिन्हा को केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया है। 14वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। 14 नंबर प्रश्न है कि अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिल्का झील, जो कि भारत के सबसे बड़े झील के रूप में शुमार है और यह नमकीन पानी के लिए जाना जाता है। किस राज्य में कॉलेज पखथानसी मिशन की शुरुआत की गई है। किस राज्य में कॉलेज पखथानसी मिशन की शुरुआत की गई है। 15वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह मणिपुर में शुरुआत की गई है। 16वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में देखेंगे प्रश्न को, हाल ही में चंदूबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। हाल ही में चंदूबी महोत्सव जो है वह किस राज्य में मनाया गया। 16वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह असम में मनाया गया है। 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का अवार्ड किसे प्राप्त किया गया है। 17 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, क्रिस्टोफर नोलन को यह प्राप्त किया गया है। 18 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का जो स्वर्ण पदक है वह किस टीम ने जीता है। 18वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसको भारत ने जीता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया है। 19 का सही आंसर है डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है इसको शामिल किया गया है। 19 नंबर के बाद 20वां नंबर प्रश्न है, किसे हाल ही में एस स्वामीनाथन पुस्तक से सम्मानित किया गया। तो कहता है कि किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये प्रश्न है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया रीडिंग करते समय, क्षमा चाहेंगे इसके लिए। किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 20वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, BR कंबोज को। तो किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, BR कंबोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है 21 नंबर कि भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल जो है अब शुरू कर दिया है। सही आंसर है 4 वर्षों के लिए। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न आपके सामने है। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। 22वें का सही आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह ने इसको जीता है। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया गया है। तो भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया गया। 23वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह गुजरात में शुरू किया गया है। 24 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। 24 का ऑप्शन नंबर बी
इसका सही आंसर हो जाएगा विवेक श्रीवास्तव। अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विवेक श्रीवास्तव इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था। एक भी क्वेश्चन देख छोड़ करके आप हटिएगा नहीं, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार किसने ग्रहण किया है? नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार किसने ग्रहण किया है? 25वें का सही आंसर हो जाएगा किरण देशमुख इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है, अयोध्या जंक्शन का नाम बदल करके अब क्या रख दिया गया है? तो अयोध्या जंक्शन का नाम बदल करके सही आंसर है अयोध्या धाम कर दिया गया है। 26 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं फिर से। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते चलते 28वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक एक प्रश्न को जरूर देखते जाइए और ये जो वीडियो के नीचे जो है आपके स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है वहां से आप ई बुक जो है परचेज कर सकते हैं। किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? 28वें का ऑप्शन नंबर डी असम इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब निम्नलिखित में से कौन जीते हैं? 29 का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है अदिति पारेख जो है इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब अदिति पारेख ने जीता है। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न है कि किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला किया है? वह कौन सा देश है जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन जिसको ओपेक के नाम से जानते हैं उससे बाहर निकलने का फैसला कर लिया है? सही आंसर हो जाएगा 30वें का ऑप्शन नंबर ए अंगोला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने 31 नंबर प्रश्न के साथ। एक भी प्रश्न को छूट करके बिल्कुल एक भी प्रश्न को कंफ्यूज मत होइए, एक एक करके बारीकी से इसको समझने की कोशिश कीजिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी हेतु अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार दिया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी हेतु अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है? 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीलम शरण गौड़ को। आगे बढ़ते चलते हैं 32वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद यानी कि ICFRE की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन बनी है? 32 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंचन देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं 33वें प्रश्न के साथ। भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप यानी कि ADC कौन बनी है? भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप कौन बनी है? 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मनीषा पाढ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि किस देश के अंगरवाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है? तो किस देश के अंगरवाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है? सही आंसर होगा 34 का ऑप्शन नंबर बी कंबोडिया में यह उपस्थित है अंगरवाट का मंदिर। आगे बढ़ते चलते हैं 35वां प्रश्न है कि किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष बनाया गया? किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन इसरो यानी ISO का अध्यक्ष बनाया गया है? 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत इसका राइट आंसर है। 36 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? 36 का सही आंसर हो जाएगा गल्फ ऑफ अडेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन होने जा रहा है। आगे बढ़ते चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? 38 का ऑप्शन नंबर ए हार्दिक सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 39 नंबर कि किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा या उनको कर दिया गया है। 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद सामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 40 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को किसने लॉन्च किया। राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। 40 का ऑप्शन नंबर डी प्रहलाद जोशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न आपके सामने है कि भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है। भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है। 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्कटिक क्षेत्र में भारत ने जो है अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान को जो है शुरुआत किया है। 42वां प्रश्न आपके सामने है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है। मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। चिराग शेट्टी और उसके बाद सात्विक साईराज रंकीरेड्डी जो हैं, इन दोनों को जो है जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 42 नंबर याद रखिएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को जो है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 43वां प्रश्न आपके सामने है कि पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सबसे अधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया। 43 का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हरियाणा जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सर्वाधिक पदक जीतने वाला राज्य बना। आगे बढ़ते चलते हैं। 44वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के शासक ने निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा कर दी थी। हाल ही में वह कौन सा देश है जहाँ के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने भी एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा कर दिया था। 44 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुवैत इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई किया है। किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई किया है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, काफ़ी कोशिश हम लोग करते हैं लेकिन थोड़ी बहुत के लिए आप चिंता नहीं करेंगे। 45 का ऑप्शन नंबर सी शेख हसन खान इसका राइट आंसर हो गया। 46 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तार मुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है। तो फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तार मुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है। 46 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विशाखापत्तनम डॉकयार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है। 47वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में नामित किया गया है। 48 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। भारत के हाल ही में 84वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। निम्नलिखित में से वो कौन व्यक्ति हैं जो भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर का उपाधि हासिल किया है। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैशाली रमेश बाबू, यानी कि रमेश बाबू वैशाली को जो है भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर बनने का श्रेय हासिल हुआ। आगे है 49वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि तिरुवल्लुवर को समर्पित प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया। तिरुवल्लुवर को समर्पित प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है। 49वां का ऑप्शन नंबर बी फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है पद्म पानी लाइफ टाइम, याद रखेंगे, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड निम्नलिखित में से किसे दिया जाएगा। सही आंसर है जावेद अख्तर साहब को। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस के रूप में किसे नामित किया गया है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप के रूप में किसे नामित किया गया है। 51 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। निखिल डे को जो है इसको नामित किया गया है।
52 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि वार्षिक सार अमरतल्ला तुर्गया, याद रखेंगे वार्षिक सार अमरतल्ला तुर्गया महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, यानी कि वार्षिक सार अमरतल्ला तुर्गया महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। 52 में का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें 53 नंबर क्वेश्चन की, तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है। 53 का सही आंसर है नई दिल्ली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसको विनबैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया। संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसको हम लोग विनबैक्स 2023 जो है उसका आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया है। 54 का ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा बी, यानी कि वियतनाम के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स का जो है आयोजन 2023 में किया गया। वहीं पर बात करें 55 नंबर क्वेश्चन का कि विकसित भारत 2047 यानी कि वॉइस ऑफ द यूथ पहल किसने शुरू की। विकसित भारत 2047, याद रखेंगे वॉइस ऑफ द यूथ पहल किसने शुरू किया है। 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल जो की शुरुआत नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। 56 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया। वहीं फिर बात करें 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग निम्नलिखित में से क्या है। 47 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7वें स्थान पर भारत आता है। बात करेंगे अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस एआई मॉडल लॉन्च किया। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस्ड एआई मॉडल लॉन्च किया है। 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जेमिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 59 का ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर BR अंबेडकर इसका राइट आंसर है। 60वां और अंतिम नंबर क्वेश्चन आज के इस सेशन का ये रहेगा कि किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। तो याद रखेंगे 60वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेलर स्विफ्ट को जो है टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। तो आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया।